सो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि टीम 7 पूरी एनिमे की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक टीम है एंड मेरे को टीम 7 के सारे मेंबर्स बहुत ज्यादा पसंद भी हैं। आई नो बहुत सारे लोग साकुरा को हेट करते हैं एंड कुछ लोग इवन सास्के को भी हेट करते हैं, पता नहीं क्यों, बट मेरे अकॉर्डिंग टीम 7 एंड उसके सारे मेंबर्स मिलके ही नारुतो को इतना ज्यादा इमोशनल एंड अच्छा एनिमे बनाते हैं। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं तुम्हें एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जो कि नारुतो कम्युनिटी में बहुत ज्यादा फेमस है। जब साकुरा बेसिकली सास्के के सामने नारुतो के पेरेंट्स की ना होने के ऊपर कमेंट करती है। अब इसी एक सीन की वजह से साकुरा को बहुत ज्यादा हेट मिलती है, बट अगर इस सीन को थोड़ा डीपली देखने जाएं तो इस अकेले सीन की वजह से हम नारुतो एंड सास्के दोनों की सफरिंग को अच्छे से देख पाए थे, वो भी नारुतो के स्टार्टिंग फेज में। इस सब एग्जांपल से इवेंचुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीम 7 एंड नारुतो अपनी जगह पर काफी ज्यादा आइकॉनिक एंड काफी ज्यादा अच्छे हैं। सो अब जब इस सब को एक्सप्लेन करके मैं कमेंट्स में आने वाली गालियों से बच चुका हूँ, तो अब जाके वीडियो के मेन टॉपिक पर बात कर लेते हैं। सो कोनोहा 13 में काफी सारे अच्छे इंटरेस्टिंग एंड क्रेजी कैरेक्टर्स हैं जिन्हें बहुत ज्यादा कम एक्सप्लोर किया गया है, लाइक शिनो, शिकामारू एंड हिनाता वगैरह। हिनाता एंड नारुतो के बीच में लव स्टोरी भी हमको एनिमे की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, बट वो बहुत ज्यादा बेटर हो सकती थी। एंड इस सब को सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या होता अगर नारुतो की टीम में साकुरा एंड सास्के की जगह पर हिनाता एंड शिकामारू होते। एंड जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई कहानियां लिखता है एंड ऑफ कोर्स ये वाला सिनेरियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। सो हियर इज अ न्यू सीरीज। कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस वाली कहानी की पेसिंग ऑलमोस्ट मांगा या एनिमे की तरह रखूंगा एंड अगर तुम लोग सपोर्ट करते रहे तो तुमको इस वाली सीरीज के एपिसोड बहुत ज्यादा जल्दी देखने को मिल जाएंगे। अब बहुत ज्यादा बकबक कर लिया, अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। सो कहानी की स्टार्टिंग में हमको नारुतो एंड इरुका सेंसे को दिखाया जाता है एंड इरुका सेंसे निंजा अकेडमी में नारुतो की क्लास लेने लग रहे थे। इरुका सेंसे नारुतो के ऊपर बहुत ज्यादा कड़ी नजर रखे हुए थे, एज उन्हें पता था कि नारुतो कितनी ज्यादा बदमाशी वगैरह करता रहता है। नारुतो को निंजा अकेडमी के सारे लेक्चर्स टाइम वेस्ट लगते थे, एज उसके हिसाब से उसे बहुत ज्यादा बड़े बड़े काम करने हैं। लगता है नारुतो को भी विशाल मेगा मट भाई बहुत ज्यादा क्रिंज एंड बहुत ज्यादा ओवर यूज, जो कि नहीं मार रहा। नारुतो मोस्टली निंजा अकेडमी के लेक्चर्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, बट आज वो इरुका सेंसे की बातों को बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहा था। एज इरुका सेंसे नारुतो को होकागे एंड होकागे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह के बारे में बताने लग रहे थे। इरुका सेंसे निंजा अकेडमी में क्लास लेने लग रहे थे एंड वो पूरी क्लास से एक क्वेश्चन पूछते हैं, सो क्या तुम में से कोई सारे फॉर्मर होकागेस का नाम बता सकता है। इरुका सेंसे सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखने लग रहे थे एंड उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने अपने हाथ भी उठाए थे आंसर देने के लिए, बट जिससे पहले वो कुछ भी बोल पाते नारुतो डायरेक्टली बोल पड़ता है, ये बच्चों वाले सवाल मत पूछा करो यार इरुका सेंसे। हाशिरामा सेंजू थे द फर्स्ट होकागे, उनके भाई तोबिरामा सेंजू थे द सेकंड होकागे एंड हमारा बुड्ढा था थर्ड होकागे एंड फोर्थ होकागे थे मिनातो नामिकाजे। इरुका सेंसे नारुतो से चिल्लाते हुए कहते हैं, जवाब देने से पहले अपना हाथ ऊपर करना होता है एंड मेरी परमिशन लेनी होती है। नारुतो वाज लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। आई मीन वो पूरी तरह से कंप्लीटली इरुका सेंसे की बातों को इग्नोर कर देता है एंड वो अपना मस्त क्लास की दूसरी साइड देखने लग जाता है। इरुका सेंसे पहले तो नारुतो पर चिल्लाते हैं, बट कुछ सेकंड बाद उनके फेस पर अपने आप एक स्माइल आ जाती है एंड वो नारुतो से कहते हैं, वैसे तुम्हारा आंसर सही था नारुतो एंड हाँ थर्ड होकागे को बुड्ढा बुलाना बंद कर दो। अगेन नारुतो को फर्क नहीं पड़ता कि इरुका सेंसे क्या कहते हैं। तभी इनो थोड़ा सा हंस के कहती है, वाओ ये काफी ज्यादा अनयूजुअल नहीं था, नारुतो को किसी क्वेश्चन का जवाब पता है। तभी कीबा चिल्ला के कहता है, चेक कर लो भाई कहीं दुनिया फुनिया खत्म तो नहीं होने वाली, हो सकता है कोनोहा पर किसी ने अटैक कर दिया हो। कीबा की बात सुन के सारे क्लास के बच्चे हंसने लग जाते हैं, जिसकी वजह से नारुतो भी थोड़ा बुरा फील हो रहा था। नारुतो के दिमाग में कुछ आता है एंड वो पूरी क्लास से कहता है, मेरे को पता है कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, बट होकागेस के बारे में मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन पूरी क्लास में किसी के पास नहीं होगी। एज मेरे को मेरे से पहले आए हुए होकागेस के बारे में पता होना चाहिए ना। नारुतो जैसे ये सेंटेंस कंप्लीट करता है पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लग जाती है एंड इरुका सेंसे चिल्लाकर कहते हैं, ये हंसी मजाक बंद करो जी, नेक्स्ट लेक्चर का टाइम आ चुका है। क्लास के सारे बच्चे शांत हो जाते हैं एंड इरुका सेंसे की तरफ देखने लग जाते हैं एंड इरुका सेंसे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। एनीवेज जैसा तुमने सुना ये चारों नाम हमारे होकागेस के हैं जो कि अपने टाइम पर कोनोहा के हीरोज रहे थे। अगर तुमने बिग बॉस देखने में टाइम वेस्ट नहीं किया होगा तो तुम्हें याद होगा हमने हिस्ट्री क्लास में कुछ होकागेस के क्लैन के बारे में डिस्कस किया था। हाशिरामा सेंजू एंड उनके क्लैन के लोगों ने मिलकर कोनोहा को एस्टैब्लिश किया था। ऑल्सो साउटोबी क्लैन का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था कोनोहा को फाउंड करने में। एक क्लास का बच्चा अपना हाथ ऊपर करता है एंड पूछता है, सो बेसिकली जितने भी होकागेस थे वो किसी न किसी फेमस एंड पावरफुल क्लैन से बिलोंग करते थे।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को भी एक सक्सेसफुल निंजा बनना है तो उसका किसी बड़ी क्लैन से होना जरूरी है। इरुका सेंसे कहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, एक पावरफुल क्लैन से होना हेल्प करता है बट एंड जिससे पहले इरुका सेंसे अपनी बात को कंप्लीट कर पाते नारुतो बोल पड़ता है फोर्थ होकागे किसी भी क्लैन से नहीं थे, उनके पेरेंट्स जस्ट नॉर्मल सिविलियंस थे, स्टिल वो होकागे बन गए। इरुका सेंसे नारुतो पर बहुत जोर से चिल्लाकर कहते हैं थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें क्या समझाया था नारुतो, तुम्हें परमिशन लेनी होती है बोलने से पहले। एंड अगेन नारुतो वाज लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इरुका सेंसे क्या कहते हैं। तभी कीबा नारुतो की तरफ देखते हुए कहता है नामिकाजे क्लैन कोई शिनोबी क्लैन नहीं था, हमने कुछ टाइम पहले किसी नामुकुनी क्लैन के बारे में तो पढ़ा था ना। साकुरा कहती है वो नामी नो कुनी था जो कि एक कंट्री का नाम है ना कि किसी श्लोबी क्लैन का। ये तो नारुतो तक को पता है। कीबा तो भी पूरी क्लास के सबसे ज्यादा गवार बच्चे हो। कीबा गुस्से में कहता है लेकिन तेरे से पूछा किसने बे। एंड कीबा को ऐसे रोस्ट होते हुए देखकर पूरी क्लास उसके ऊपर हंसने लग जाती है। एंड हमको इरुका सेंसे का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है एंड वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। उनके दिमाग में चल रहा था इन लोगों के ऊपर फायर स्टाइल jutsu यूज कर दूं क्या, रह नहीं देता हूं, बच्चे ही हैं। इरुका सेंसे अपने ख्यालों में खो रखे थे तभी एक शांत रहने वाला बच्चा इरुका सेंसे को आवाज देता है। इरुका सेंसे हाय नानी गास, आई मीन वो बच्चा इरुका सेंसे को आवाज देता है। एंड एज वो बच्चा काफी ज्यादा कम बोलता था इसलिए उसकी आवाज को सुनकर सारी क्लास के बच्चे भी शांत हो गए थे। एंड बच्चों के चुप होने की वजह से इरुका सेंसे का भी गुस्सा शांत हो गया था। इरुका सेंसे उस बच्चे से कहते हैं हाँ बताओ कैन क्या हुआ। कैन कहता है मैं जस्ट क्यूरियस हूँ बट एज फोर्थ होकागे भी जस्ट एक सिविलियन थे, इसलिए क्या आपको लगता है कि हमारी क्लास में से भी कोई आगे जाके होकागे बन सकता है। इरुका सेंसे कहते हैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है बट इससे पहले जो क्लास में जंगलीपना चल रहा था उससे तो बेटर ही है। इरुका सेंसे थोड़ा सा टाइम लेते हैं एंड एक एक करके क्लास के सारे बच्चों को देखने लग जाते हैं एंड इरुका सेंसे को ऐसे करते हुए देखकर नारुतो अपने बाल सेट करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद इरुका सेंसे कैन से कहते हैं इस क्लास में बहुत पोटेंशियल है, तुम सारे काफी ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो एंड मैंने तुम सबके काफी ज्यादा क्रेजी स्किल्स भी देख रखे हैं। अगर तुम सब अपने स्किल्स पर हार्ड वर्क करते रहोगे तो डेफिनेटली तुम में से कोई होकागे बन सकता है। एंड इतना बोलकर इरुका सेंसे के चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ जाती है। इरुका सेंसे की ये बात सुनकर सारे के सारे क्लास के बच्चे काफी ज्यादा खुश हो गए थे बट स्पेशली नारुतो की पूरी बत्ती से ही बाहर आ गई थी। नारुतो फुल कॉन्फिडेंस में इरुका सेंसे से कहता है डोंट वरी इरुका सेंसे, मैं दिन ब दिन बेटर होता जाऊंगा एंड कुछ ही टाइम में होकागे बन जाऊंगा। नारुतो की बात सुनकर सारे क्लास के स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड नारुतो की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी साकुरा बोल पड़ती है जस्ट बिकॉज तुम्हें होकागे के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स पता है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास कोई भी चांस है होकागे बनने का। ऑल्सो तभी इनो भी चिल्ला पड़ती है अगर हम में से कोई होकागे बनेगा तो वो डेफिनेटली सास्की ही होगा। एंड सास्की जो कि विंडो के पास बैठा हुआ था वो उसकी तरफ देखकर कहती है मैंने सही बोला ना सास्की कुन। एंड सास्की वाज आल्सो लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इनो क्या कहती है, वो लिटरली इनो को इग्नोर मार देता है एंड वो अपने दिमाग में कुछ और ही सोचने लग रहा था। तभी नारुतो कहता है कौन है ये, इसके बारे में क्या स्पेशल है, अजीब से बालों वाला। एंड भाई नारुतो के इतना बोलते ही सारी क्लास की लड़कियों में हंगामा मच जाता है। सारी क्लास की लड़कियां चाह रही थी कि कैसे भी करके उन्हें बस नारुतो की गुद्दी चटकाने को मिल जाए। उन्हीं में से एक लड़की नारुतो से चिल्ला के कहती है वो इतना स्पेशल है जितना तुम अपने सपने में भी कभी नहीं बन पाओगे। नारुतो अगेन उस लड़की की बात को इग्नोर करता है एंड उसके मन में चल रहा था कि इन सिंपल लड़कियों से बहस करके कुछ भी फायदा नहीं है, एज वैसे भी क्लास में मेरा कोई और भी साथ नहीं देने वाला है, इसलिए शांत बैठना ही बेटर है। बट एनीवेज नारुतो को रियलाइज करने में काफी ज्यादा देर हो चुकी थी एज सारी की सारी सास के फैन क्लब की लड़कियां पागल होती जा रही थी एंड वो कंटिन्यूअसली नारुतो के ऊपर चिल्लाने लग रही थी एज उनके हिसाब से सास के ही अगला होकागे बनने वाला था। इरुका सेंसे चिल्लाकर उन लड़कियों को शांत कराने की कोशिश करते हैं बट एज सवाल उनके सास के पर उठाया गया था इसलिए अब वो शांत नहीं बैठने वाली थी एंड वो सारी लड़कियां इरुका सेंसे को भी इग्नोर कर देती हैं। तभी शिकामारू कहता है ये कितना ज्यादा चिल्ला रही हैं यार। इस सब क्लास की बसड़ की वजह से शिकामारू डिस्टर्ब हो गया था जो कि क्लास में ही सोने की कोशिश करने लग रहा था एंड एज उसकी नींद खराब हो गई थी इसलिए वो क्लास की सारी लड़कियों को बहुत ज्यादा इरिटेशन से देखने लग रहा था। इनो सास्के की तरफ देखते हुए कहती है नारुतो तुम्हें ट्राई करना छोड़ देना चाहिए, एज होकागे तो सास्के ही बनेगा एंड वो भी ऐसा होकागे जो सारे होकागे से ज्यादा पावरफुल एंड ग्रेट होगा। नारुतो का मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला एटीट्यूड खत्म होता जा रहा था एंड वो ऑलमोस्ट उन लड़कियों को जवाब देने वाला ही था बट तभी शिकामारू आधी नींद में कहता है ये सब क्या पागलपन लगा रखा है तुम लोगों ने, तुम लोग इतना एडमिट नहीं कर सकते कि नारुतो होकागे बन सकता है सो दैट मैं फिर से दोबारा से सोने के लिए जा सकूं। तुम सब सच में कितना ज्यादा हल्ला मचा रहे हो यार। शिकामारू की ये बात सुनकर पूरी क्लास में शांति छा जाती है एंड सारे स्टूडेंट शिकामारू को देखने लग जाते हैं। इनो चिल्लाते हुए कहती है तुम सच में सीरियस हो शिकामारू, तुम्हें सीरियसली लगता है कि इडियट नारुतो होकागे बन सकता है? शिकामारू उबासी लेते हुए कहता है बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, क्या कमी है हमारे लड़के में?
शिकामारू की बात सुन के नारुतो अपने मन में सोचने लग जाता है, इसको सच में लगता है मैं होकागे बन सकता हूँ। तभी क्लास की लड़की शिकामारू से कहती है, लगता है तुम्हारा IQ बहुत ज्यादा कम है शिकामारू। नारुतो लिटरली हमारी क्लास का सबसे ज्यादा वीक स्टूडेंट है, वो होकागे बनने का सपना देखने के भी लायक नहीं है। शिकामारू अपने मन में सोचता है ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं, इनके साथ बहस करनी ही पड़ेगी ताकि मैं मैटर को जल्दी खत्म करके दोबारा से सोने जा पाऊं। शिकामारू उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, ऑफ कोर्स नारुतो अभी इतना पावरफुल नहीं है कि वो होकागे बन पाए, जो कि हम में से भी कोई नहीं है, इवन तुम्हारा प्यारा सासुके भी नहीं। अभी हम जस्ट निंजा एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा वेट करो जब तक हम शिनोबीज बनते हैं एंड नारुतो को चांस दो रियल लाइफ में ट्रेनिंग करके अपने आप को प्रूव करने का, हो सकता है वो तुम्हें सरप्राइज कर दे। शिकामारू फिर से उबास लेते हुए कहता है, नारुतो का होकागे बनना पॉसिबल है, तुम सब जाके अपनी तुम्हारे कहने से फ्यूचर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। साकुरा बहुत ज्यादा अजीब सी शक्ल बनाकर शिकामारू से पूछती है, तुम नारुतो को होकागे बनते हुए देख रहे हो, ओवर पावरफुल निंजास लाइक सासुके। शिकामारू तुम सच में मजाक वगैरह कर रहे हो ना? शिकामारू कहता है, मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, होकागे बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। होकागे बनने के लिए हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, एंड अगर तुम नारुतो की डिटर्मिनेशन को नहीं देख सकती हो तो शायद से तुम्हारी आंखें खराब हैं। उसका हर सेंटेंस एंड ही इसी लाइन से होता है, आई विल बी द नेक्स्ट होकागे दात्तेबायो। इसलिए मेरे को लगता है कि फ्यूचर में जाके नारुतो होकागे बनेगा, एंड एज वो विलेज की इतनी ज्यादा केयर भी करता है, इसलिए मेरे को लगता है नारुतो आगे जाके वन ऑफ द बेस्ट होकागे बनेगा, जो कि विलेज को खुश एंड सेफ रख पाएगा। शिकामारू की बातें सुन के नारुतो के दिमाग ने चीजों को प्रोसेस करना बंद कर दिया था, एज आज तक उसके ऊपर इतना भरोसा किसी ने भी नहीं दिखाया था। साकुरा बहुत ज्यादा गुस्से एंड डेस्परेशन में लग रही थी एंड शिकामारू से कुछ कहने ही जा रही थी, तभी सबको एक आवाज आती है, मैं भी शिकामारू सान की बात से अग्री करती हूँ। पूरी क्लास के लोग हिनाता की तरफ देखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हिनाता बहुत ज्यादा नर्वस फील करने लग जाती है एंड वो रिग्रेट करने लगती है कि उसने अपना मुंह ही क्यों खोला। ऑल्सो हिनाता तभी अपने मन में अपने आप से कहती है, नहीं आई डोंट रिग्रेट दिस, एंड वो बहुत ज्यादा डीप ब्रेथ्स लेने लगती है। वो थोड़ी देर के लिए नारुतो की तरफ देखने लगती है, बट अगेन वो नारुतो की तरफ एक सेकंड से भी ज्यादा नहीं देख पाती है। वो अपने मन में फिर से कहती है, अगर शिकामारू सान नारुतो के सपोर्ट में बोल सकते हैं तो मैं भी बोल सकती हूँ। हिनाता बहुत ज्यादा धीरे से बोलती है, मेरे को लगता है कि शिकामारू सान सही कह रहे हैं एंड फ्यूचर में नारुतो कुन एक ग्रेट होकागे बन सकते हैं। पूरी जिंदगी में नारुतो ने बस बेइज्जती ही सहन करी थी एंड सारे लोगों ने उसके होकागे बनने की ड्रीम का बस मजाक ही उड़ाया था, बट हिनाता का उसके ऊपर इतना ज्यादा बिलीव देखकर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जिससे पहले कोई भी लड़की हमारी हिनाता से कुछ भी कह पाती, इरुका सेंसे बहुत तेज चिल्लाकर सबसे शांत होने के लिए कह देते हैं। इरुका सेंसे कहते हैं, आज के लिए इतना डिस्कशन बहुत है, मेरे पास कौन बनेगा होकागे खेलने का टाइम नहीं है, हमें और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है। एंड एज तुम लोगों ने मेरे चिल्लाने पर भी मेरी बात को नहीं सुना था, इसलिए कल तुम्हारा होकागे इसके बारे में ही एक क्विज होगा, एंड बेटा अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारी क्लास रैंक के लोमड़े लग जाएंगे। एंड ये सब सुन के ऑफ कोर्स सारे बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे, बट इवेंचुअली इरुका सेंसे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं एंड सारे बच्चे फॉर अ चेंज इरुका सेंसे के लेक्चर पर ध्यान देते हैं। बट सारी क्लास के बच्चों से हटकर नारुतो क्लास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है एंड वो हिनाता एंड शिकामारू के बारे में ही सोचने लग रहा था, एज इससे पहले उसे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला था जो कि उसके होकागे बनने की ड्रीम को सपोर्ट करता हो। थोड़ी टाइम बाद इरुका सेंसे अनाउंस करते हैं, आज की क्लास होती है डिसमिस, मैं मिलूंगा तुम सबसे कल विद टेस्ट। क्लास खत्म होते ही सारे बच्चे अपने घर की तरफ भागने लगते हैं, बट नारुतो हिनाता एंड शिकामारू की तरफ देखने लग रहा होता है। नारुतो दूर से ही अपने हाथ को वेव करते हुए कहता है, हे हिनाता, हे शिकामारू। शिकामारू का ध्यान भी क्लास में नहीं था, एज ऑफ कोर्स वो एक जीनियस है एंड उसको टेस्ट की कोई भी टेंशन ही नहीं थी। वो एक्चुअल में अपनी सीट पर बैठे बैठे सोने लग रहा था एंड नारुतो की आवाज सुनकर वो जग जाता है। दूसरी तरफ हिनाता ऑलमोस्ट क्लास के एग्जिट डोर से बाहर निकल चुकी थी, बट नारुतो की आवाज को सुनकर वो वहीं पर फ्रीज हो जाती है। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ती है एंड उसके दिमाग में चल रहा होता है, नारुतो कुन मेरे से बात करना चाहते हैं। नारुतो धीरे से बोलता है, आज तुम दोनों ने क्लास में जो कुछ भी बोला तुम उसे सच में मीन करते हो? शिकामारू कहता है, स्पेसिफिक बात करना यार, मेरे को वैसे भी याद नहीं है कि क्लास में ज्यादा कुछ क्या हुआ था, इट वाज ऑल जस्ट अ ड्रैग। नारुतो शिकामारू से कहता है, तुझे तो वैसे भी क्लास की सारी चीजें ड्रैग ही लगती हैं। शिकामारू नारुतो की तरफ देख रहा होता है, तभी हिनाता बहुत ज्यादा नर्वसली कहती है, तुम हमसे कुछ पूछ रहे थे नारुतो कुन? नारुतो कहता है, हाँ, आई मीन
आज तुमने क्लास में जो कुछ भी कहा कि मैं होकागे बन सकता हूँ, क्या तुम उसमें सच में बिलीव करते हो? शिकामारू फिर से उबासी लेने लग रहा होता है एंड हिनाता कहती है आई रियली बिलीव दैट, मेरे को सच में लगता है कि तुम फ्यूचर में एक ग्रेट होकागे बन सकते हो। शिकामारू थोड़े टाइम के लिए अपने आदर्श को साइड में रखता है एंड कहता है मेरे को भी यही लगता है यार, वैसे भी अगर मेरे को यही लगता तो मैं ऐसा क्लास में क्यों बोलता। नारुतो कुछ सेकंड के लिए शिकामारू एंड हिनाता की तरफ देखता है एंड उसके मुंह पर अपने आप एक बहुत ज्यादा बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो कहता है तुम दोनों पहले ऐसे लोग हो जिन्होंने मेरे पर बिलीव करा है एंड आई विल मेक श्योर तुम इसे रिग्रेट ना करो। हिनाता बहुत ज्यादा ब्लश करने लग रही होती है एंड नीचे की तरफ देख के कहती है यू आर वेलकम नारुतो कुन। शिकामारू के चेहरे पर भी एक अजीब सी स्माइल होती है एंड वो कहता है मैं तो बस सच ही बोला यार, इसके लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है ब्रो। नारुतो पूछता है तुम दोनों अभी बिजी हो? शिकामारू कहता है मेरे को बादल वगैरह देखने हैं एंड उसके बाद मेरा सोने का प्लान था, बट आई एम नॉट रियली दैट बिजी। हिनाता कहती है मेरे को 2 घंटे में घर पहुंचना है ट्रेनिंग के लिए, बट अभी तो मैं फ्री ही हूँ। नारुतो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था उन दोनों की बातों को सुन के, बट वो उनसे कहता है तो अभी तुम लोग फ्री हो तो इसलिए मैं तुमको लेके चलता हूँ कोनोहा की ग्रेटेस्ट जगह पर, इचिराकु रामेन। तुम इसको एक ट्रीट कंसिडर कर सकते हो अपने फ्यूचर होकागे से। जिससे पहले वो दोनों नारुतो की बात को प्रोसेस कर पाते, नारुतो ने ऑलरेडी उन दोनों के हाथ को पकड़ लिया था एंड वो उन दोनों को खींचकर रामेन शॉप की तरफ ले जाने लगा था। शिकामारू नारुतो से चिल्लाकर कहता है स्लो डाउन हो भाई, एंड वो नारुतो को रोकने की कोशिश करने लगता है बट उसकी कोशिश फेल हो जाती है। शिकामारू अपने मन में सोचने लगता है गई मेरी दोपहर की नींद पानी में। दूसरी तरफ हिनाता के मन में चल रहा था नारुतो कुन ने मेरा हाथ पकड़ रखा है एंड वो मेरे को अपने साथ रामेन शॉप पर ले जाना चाहते हैं। एंड ये सोचते सोचते हिनाता ब्लश करते हुए बेहोश हो जाती है। सो व्हाट इफ हिनाता वाज ऑन नारुतोस टीम के सेकंड एपिसोड में तुम सबका स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड एपिसोड को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से रिकैप के साथ। सो पिछले एपिसोड में हमने निंजा अकेडमी का सीन देखा था जहां पर हर कोई नारुतो की होकागे बनने वाली ड्रीम का मजाक उड़ाने लग रहा था। एज सासुके की सिंप लड़कियों के हिसाब से सासुके ही आगे जाके फ्यूचर में होकागे बनने वाला था एंड सारी की सारी सिंप लड़कियां ऑलमोस्ट मारपीट पर उतर आई थी। बट तभी नारुतो के सपोर्ट में आते हैं हमारे लॉर्ड शिकामारू एंड हिनाता। जिंदगी में पहली बार किसी को अपना सपोर्ट करते हुए देखकर नारुतो अंधे लेवल पर खुश हो जाता है एंड शिकामारू ने हिनाता को थैंक यू बोलकर उन्हें खींचते हुए इचिराकु रामेन शॉप की तरफ ले जाने लगता है उन्हें ट्रीट देने के लिए। बट बीच रास्ते में अपने नारुतो कुन के स्पर्श की वजह से हिनाता ब्लश करते हुए बेहोश हो जाती है। सो यही सब हुआ था पिछले एपिसोड में। अब स्टार्ट करते हैं इस वाली सीरीज का एपिसोड 2। हिनाता पूरे 10 मिनट के लिए निंजा अकेडमी के सामने बेहोश रही थी जिसकी वजह से दोनों नारुतो और शिकामारू की फट के हाथ में आ गई थी। हिनाता जैसे ही होश में आती है नारुतो से पूछता है तुम सही हो हिनाता? हिनाता कहती है कुछ नहीं नारुतो कुन, शायद से कुछ ना खाने की वजह से चक्कर आ गए होंगे। हिनाता की बात सुनते ही नारुतो फिर से हिनाता का हाथ पकड़ लेता है जिसकी वजह से हिनाता फिर से ब्लश करने लग जाती है एंड नारुतो दोनों शिकामारू एंड हिनाता को खींच के रामेन शॉप पर ले आता है। रामेन शॉप में घुसते ही नारुतो चिल्लाता है यो बुड्ढे आ गया मैं, 3 प्लेट रामेन लगाते क्रेजी सी। इचिराकु नारुतो को देखकर स्माइल करते हुए कहता है गुड आफ्टरनून नारुतो, आज लेट कैसे हो गए? नारुतो कहता है कुछ नहीं बुड्ढे, बस वो थोड़ा बहुत सीन हो गया था एंड हाँ मैं तुमको अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गया। एंड तभी नारुतो शिकामारू एंड हिनाता दोनों को इचिराकु रामेन से इंट्रोड्यूस करवा देता है। बट तभी वो एक चीज नोटिस करता है, वो इचिराकु से पूछता है अयामे कहाँ गई? इचिराकु थोड़ी सी लाउड आवाज में कहता है अयामे, उसको तो मैंने छुट्टी दे दी, अपनी बेटे से ज्यादा काम करवाना सही नहीं है, क्या पता चाइल्ड लेवल का केस लगा दे। नेक्स्ट सीन में इचिराकु हिनाता एंड शिकामारू की तरफ देखता है एंड उनसे कहता है हैव अ सीट किड्स, नारुतो के दोस्तों का हमेशा मेरे यहाँ पर स्वागत है। इचिराकु की बात सुनकर हिनाता नारुतो के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है एंड कहती है इट्स प्लेजर टू मीट यू इचिराकु सान। शिकामारू अभी भी आधी नींद में था एंड सीधे जाके हिनाता की साइड वाली सीट पर बैठ जाता है। इचिराकु नारुतो से पूछता है तुमको तो तुम्हारी यूजुअल मीसो रामेन ही चाहिए होगी नारुतो, जो सुनकर नारुतो जस्ट अपना सर हिला देता है। फिर इचिराकु हिनाता एंड शिकामारू की तरफ देखता है एंड उनसे पूछता है कि उन्हें क्या ऑर्डर करना है। हिनाता कहती है मैं ज्यादा रामेन खाती नहीं हूँ, इसलिए जो कुछ भी नारुतो कुन ने ऑर्डर किया है मेरे लिए भी वही लगा दीजिए। खाने की बात सुनकर फाइनली शिकामारू थोड़ी बहुत होश में आता है एंड वो एक डीप सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद शिकामारू कहता है मैं शियो रामेन लूंगा, यहाँ पर मिल जाएगी ना वो? इचिराकु कहता है बेटे हर टाइप की रामेन बनाता हूँ, हल्के में ले लिया है के? इचिराकु 1 सेकंड के लिए कुछ नोट करता है एंड फिर कहता है सो 2 प्लेट मीसो रामेन एंड 1 प्लेट शियो रामेन। बच्चों थोड़ा सा इंतजार करो, मैं रामेन बना के लेके आता हूँ। इचिराकु रामेन बनाने में लग जाता है एंड नारुतो शिकामारू और हिनाता की तरफ देखने लगा था एज मोस्टली रामेन शॉप पर वो अकेला ही आता था। नारुतो कहता है सो तुम दोनों ज्यादा रामेन नहीं खाते हो? बेसिकली नारुतो बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि जिस रामेन पर वो सर्वाइव करता है हिनाता को उसके बारे में कुछ भी नॉलेज ही नहीं थी। हिनाता कहती है मैं यूजुअली अपने क्लैन के साथ ही खाना खाती हूँ एंड मेरे पापा को रामेन बिल्कुल भी पसंद
पसंद नहीं है। एंड मैं जब भी कुछ बाहर खाने के लिए जाती हूँ मैं मोस्टली कुछ स्वीट खाना ही पसंद करती हूँ। शिकामारू कहता है मेरा भी हिनाता की तरह है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाता हूँ एंड मेरी मम्मी को रामेन पसंद ही नहीं है एंड मैं बाहर खाना खाने के लिए बस चोजी के साथ ही जाता हूँ एंड वो मोटा बस पूरे टाइम वड़ा पाव ही खाता है। नारुतो थोड़ा सा टाइम लेता है एंड फिर कहता है रामेन मिठाइयों से एंड वड़ा पाव से तो बहुत ज्यादा बेटर है। ये सुन के शिकामारू के मुंह पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है एंड वो नारुतो से कहता है मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ ये सेम चीज तुम चोजी के मुंह पर क्या दिखाना। नारुतो शिकामारू के चैलेंज को एक्सेप्ट करके दोनों हिनाता एंड शिकामारू को देखते हुए उनसे पूछता है सो तुम दोनों फ्री टाइम में मजे करने के लिए क्या करते हो। हिनाता कहती है फन बेसिकली एंड जिससे पहले हिनाता अपनी बात को कंप्लीट कर पाती है शिकामारू लपक के बोलता है मैं सोता हूँ एंड ये बोलते टाइम भी शिकामारू अपनी चेयर पर फैलता जा रहा था। नारुतो कहता है सो तुम जब जग रहे होते हो तब क्या करते हो। शिकामारू चवन्नी मुस्कान देते हुए कहता है सोने की कोशिश। नारुतो एक सरकास्टिक टोन में उससे पूछता है भाई अभी तो होश में है ना, तो अभी तो नहीं सो रखा ना। शिकामारू कहता है उठकर बताऊंगा तेरे को। एनीवेज हिनाता कहती है मैं अपने फ्री टाइम में यूजुअली ट्रेनिंग करती हूँ एंड ऑल्सो फ्लावर्स को भी प्रेस करती हूँ। नारुतो कहता है भैंस की आग में यहाँ पर अपने कपड़ों को प्रेस नहीं करता, तुम फूलों को प्रेस कर रही हो। हिनाता कहती है अरे बाबा फ्लावर्स को प्रेस करना मतलब उनको एक बुक में प्रिजर्व करके रखना, ये बेसिकली मेरे को मेरी मम्मी ने सिखाया था। नारुतो कहता है दैट्स कूल, सो तुम विलेज के गार्डन वगैरह में जाती हो क्या। हिनाता कहती है नहीं मैं अपने क्लैन के गार्डन से फ्लावर्स को ले लेती हूँ। नारुतो कहता है ओ दैट्स सुपर कूल, अगर तुम्हें कभी टाइम मिले तो क्या तुम मेरे को अपने क्लैन के गार्डन में घुमा सकती हो। हिनाता कहती है या फॉर श्योर क्यों नहीं। नारुतो फिर से शिकामारू की तरफ देखता है एंड उसे कहता है ये होता है कुछ फन के लिए, मैं तो सोच जाऊंगी ये। नारुतो शिकामारू को और भी ज्यादा सुनाना चाहता था बट वो नोटिस करता है शिकामारू ऑलरेडी काउंटर पर अपना सर रख के खर्राटे मारने लग रहा था। शिकामारू को ऐसे सोते हुए देखकर नारुतो उसके सर में थोड़ी सी उंगली करता है एंड उससे कहता है तुम ये क्या करने लग रहे हो। शिकामारू कहता है दिखाई नहीं दे रहा क्या, सो रहा हूँ, बताया तो था मैं यही करता हूँ मजे करने के लिए। शिकामारू फिर से काउंटर पर अपना सर रख लेता है एंड सोने से पहले कहता है जब रामेन बच जाए तब मेरे को जगा देना। शिकामारू की ये बात सुनकर नारुतो एक अजीब सी शक्ल बना लेता है एंड उसके सर को कंटिन्यूअसली पोक करने लग जाता है उसे जगाने के लिए। एंड नारुतो को ऐसे शिकामारू को परेशान करते हुए देखकर हिनाता धीरे से हंसने लग रही होती है। इचिराको नारुतो को अपने दोस्तों के साथ मजे करते हुए देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो अपने मन में कहता है फर्स्ट टाइम नारुतो अपने साथ किसी को शॉप पर लेके आया है, पैसा ही पैसा होगा। मजाक कर रहा था। इचिराको नारुतो को अपने दोस्तों के साथ मजे करते हुए देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया था एंड वो अपनी रामेन बनाने को कंटिन्यू करता है। सीन वहां से कट होता है एंड हमको हमारे बुड्ढे हिल्सन को दिखाया जाता है जो कि होकागे ऑफिस में बैठकर अपनी क्रिस्टल बॉल का यूज करके नारुतो को देखने लग रहा था। हिल्सन के चेहरे पर एक स्माइल थी एंड वो दोनों हिनाता एंड शिकामारू को रिकॉग्नाइज भी कर लेता है। हिल्सन अपने आप से कहता है नारुतो इट्स ग्रेट टू सी कि तुम दोस्त बना रहे हो, फाइनली शायद लोगों ने तुम्हें एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। हिल्सन अपने जादुई गोले को डीएक्टिवेट करता है एंड उसके दिमाग में चल रहा था मेरे को एक फीलिंग आ रही है कि ये तीनों आगे जाके कुछ बड़ा करेंगे, कुछ ऐसा जिसकी वजह से पूरा शिनोबी वर्ल्ड इन्हें याद रखेगा। सीन वहां से चेंज होता है एंड हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। नारुतो निंजा एकेडमी में एंटर करता है एंड कहता है लेट्स गो आई एम हियर। जैसे जैसे नारुतो निंजा एकेडमी में अपनी क्लास की तरफ बढ़ते जा रहा था निंजा एकेडमी के इंस्ट्रक्टर सारे के सारे शॉक्ड होते जा रहे थे एज उन्होंने नारुतो को इतनी जल्दी क्लास के लिए आते हुए कभी भी नहीं देखा था। नारुतो हमेशा क्लास के लिए लेट आता था जिसकी वजह से इरुका सेंसे से उसे रोज डांट पड़ती थी बट आज नारुतो क्लास स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले ही वहां पर पहुंच चुका था। नारुतो के साथ साकुरा क्लास में एंटर कर दिया एंड नारुतो को देखकर उसे लग रहा था कि कहीं वो लेट तो नहीं हो गई क्लास के लिए बट ऐसा नहीं था। एज पहली बार नारुतो अपनी क्लासेस के लिए एक्साइटेड था एज वो अपने दोस्तों से मिलकर उनसे बात करना चाहता था बट अभी भी नारुतो के दिमाग में चल रहा था हम दोस्त है ना। एंड इतना सोचते ही नारुतो को याद आता है कि कल कैसे हिनाता एंड शिकामारू ने उसे पूरी क्लास के सामने डिफेंड करा था एंड वो उन दोनों के साथ रामेन शॉप पर स्पेंड करे हुए टाइम को भी याद करता है जिसकी वजह से उसके चेहरे पर अपने आप पे काफी ज्यादा बड़ी सी स्माइल आ गई थी। एंड फाइनली नारुतो अपने आप को कंफर्मेशन देता है कि हाँ आई थिंक अब हम दोस्त हैं। क्लास में घुसते ही नारुतो शिकामारू या हिनाता को ढूंढने लग जाता है। उसे शिकामारू तो नहीं दिखता है बट उसे हिनाता जरूर मिल गई थी। नारुतो एक स्माइल के साथ हिनाता की तरफ जाता है एंड कहता है हे हिनाता व्हाट्स अप। हिनाता की अटेंशन नारुतो की तरफ जाती है एंड उसकी आंखें डायलेट हो जाती हैं एंड वो ऑटोमेटिकली अपने ब्लश मोड पर
चली गई थी। वो नारुतो को ग्रीट करती है एंड कहती है हेलो नारुतो कुन, आज तुम कुछ जल्दी नहीं आ गए, यूजुअली तुम हमेशा क्लास के लिए लेट हो जाते हो। नारुतो कहता है आज मन करा तो मैं जल्दी आ गया, वैसे अगर मैं तुम्हारे साइड में बैठ जाऊं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। हिनाता अपने मन में सोच रही होती है नारुतो कुन मेरे साइड में बैठना चाहते हैं। उसके दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था बट वो बस कहती है यस ऑफ कोर्स मेरे साइड में बैठ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। नारुतो उसका रिप्लाई सुन के उसके साइड वाली चेयर पर बैठ जाता है। हिनाता नारुतो के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन का जवाब देती है एंड कहती है आई एम डूइंग गुड नारुतो कुन एंड हाँ बाय द वे थैंक यू फॉर द रामेन। नारुतो कहता है नहीं नहीं थैंक यू तो मेरे को कहना चाहिए, कल तुम्हारे एंड शिकामारू की वजह से मेरे को काफी ज्यादा मजा आया था। हिनाता को भी नारुतो एंड शिकामारू के साथ रामेन शॉप पर रामेन लपेटने में काफी ज्यादा मजा आया था। एज वैसे भी वो काफी टाइम के बाद अपनी फैमिली के बिना किसी रेस्टोरेंट में गई थी। ऑल्सो हिनाता को जितना लगा था उसे रामेन उससे भी ज्यादा टेस्टी लगी थी एंड उसे इचिराबु बुड्ढा भी काफी ज्यादा अच्छा लगा था। हिनाता ने ओवरऑल नारुतो एंड शिकामारू के साथ स्पेंड करे हुए टाइम को काफी ज्यादा एंजॉय करा था एंड स्पेशली नारुतो के बारे में सोचते ही उसका ब्लश करना रुकता ही नहीं था। हिनाता बैठकर ये सब सोच ही रही होती है तभी नारुतो उससे कहता है यू नो आई थिंक हमको फिर से कभी इचिराबु रामेन शॉप पर चलना चाहिए। हिनाता कहती है हाँ सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। नारुतो हंसते हुए कहता है मैं शिकामारू को मनाने की कोशिश करूंगा बट इवन अगर वो नहीं मानता है तो फिर भी हम दोनों अकेले चलेंगे रामेन शॉप पर। नारुतो के ये सेंटेंस कंप्लीट करते ही हिनाता उसको एंड नारुतो को रामेन शॉप पर अकेले बैठे हुए इमेजिन करने लग जाती है। वो अपने दिमाग में बार बार सोचने लग रही थी नारुतो कुन एंड मैं ईटिंग रामेन टुगेदर, वो भी अकेले बिना शिकामारू के। दैट साउंड्स लाइक अ डेट टू मी। एंड ये सोचते सोचते हिनाता के चेहरे का कलर व्हाइट से सीधा रेड हो गया था। नारुतो इस सबको नोटिस कर लेता है एंड हिनाता से पूछता है तुम्हारा कलर कुछ ज्यादा रेड नहीं हो गया, तुम्हारी तबीयत वगैरह तो सही है ना। नारुतो को लगने लगा था कि हिनाता को बुखार आ रहा है इसलिए वो अपने एक हाथ को हिनाता के चीक पर रखता है उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए। एंड भाई नारुतो की इस हरकत की वजह से हिनाता फिर से बेहोश हो जाती है एंड उसका सर सीधा जाके डेस्क पे पड़ जाता है। मैं ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म कर देता, सोचो हर एपिसोड के एंड में हिनाता बेहोश हो जा रही है बट अभी से बस 10 मिनट के आसपास हुए होंगे तो हमें हमारी परफेक्ट एंडिंग नहीं मिल पाएगी। एनीवेज हिनाता को ऐसे बेहोश होते हुए देखकर नारुतो उसे होश में लाने के लिए उसे पकड़ के हिलाने लग जाता है। जब नारुतो अपना सस्ता डॉक्टर बनी रहा होता है तभी शिकामारू क्लास के अंदर एंटर करता है एंड उसकी नजर सीधे नारुतो एंड हिनाता पर ही जाती है एंड उन दोनों को इस कंडीशन में देख के वो काफी ज्यादा जोर से हंसने लग जाता है। वो नारुतो के पास जाके कहता है भाई तो सच में चलती फिरती मुसीबत ही है यार, अगर उसे होश आ भी गया तो वो तुझे अपने इतना पास देखकर फिर से बेहोश हो जाएगी। नारुतो कहता है क्या बकवास करने लग रहा है भाई। जस्ट एक सेकंड के लिए शिकामारू के दिमाग में ये थॉट आता है कि उसे नारुतो को बता देना चाहिए कि हिनाता का उसके ऊपर कितना ज्यादा बड़ा क्रश है बट वो सोचता है कि अगर ये बात हिनाता को पता चल गई तो हो सकता है हिनाता उसकी गुद्दी चटका दे, इसलिए वो नारुतो को कुछ भी नहीं बताता है एंड डायरेक्टली नारुतो एंड हिनाता के बगल वाली सीट पर जाके बैठ जाता है। शिकामारू कहता है कुछ नहीं यार वो आधी नींद में था इसलिए कुछ भी बोल रहा था, तू हिनाता की टेंशन मत ले, वो अपने आप जल्दी उठ जाएगी। नारुतो कहता है अगर तू कह रहा है तो ठीक है एंड वो हिनाता की बॉडी को पकड़ के हिलाना बंद कर देता है। नारुतो हिनाता से अपनी अटेंशन को शिकामारू की तरफ शिफ्ट करता है एंड उससे पूछता है भाई क्या हाल है। शिकामारू रिप्लाई देता है नींद आ रही है। नारुतो कहता है वो तो कल भी आ रही थी। शिकामारू हंसते हुए कहता है मेरे को तो पूरे टाइम नींद आती है भाई, 7 days 24 hours। नारुतो इस बार शिकामारू की बात को सुनकर काफी ज्यादा अनॉय हो जाता है एंड उससे कहता है तू भाड़ में जा फिर एंड वहां पर जाकर भी सो लियो। शिकामारू अगेन हंसते हुए कहता है नींद के अलावा आई एम गुड, तू बता भाई क्या हाल है। नारुतो कहता है ठीक हूँ एंड थोड़ी कम सी आवाज में कहता है वैसे कल मेरे साथ एंड हिनाता के साथ रामेन शॉप पर चलने के लिए थैंक यू। शिकामारू कहता है हाँ वैसे भी हमारे पास कोई और चॉइस तो थी नहीं बट काफी ज्यादा मजे आए इसलिए मेरे को खींच के ले जाने के लिए थैंक यू। नारुतो का गुस्सा फाइनली पूरी तरह से गायब हो चुका था एंड वो शिकामारू से कहता है वैसे जैसी तेरी हरकतें हैं मेरे को लगता है मुझे तो वो काफी सारी चीजों के लिए खींच के ले जाना पड़ करेगा। शिकामारू कहता है या फिर तू मेरे से डायरेक्टली आके पूछ सकता है ताकि मैं अपने घुटने बिना चिल्लाए तेरे साथ जा सकूं। नारुतो कुछ कह नहीं जा रहा था तभी सबको एक आवाज आती है ऑलराइट एवरीवन क्लास स्टार्ट होने का टाइम आ चुका है। नारुतो नोटिस करता है जब वो हिनाता एंड शिकामारू के साथ बात करने में बिजी था जब तक क्लास के सारे बाकी बच्चे आ चुके थे। ऑल्सो मिजुकी जो कि निंजा अकेडमी का एक इंस्ट्रक्टर है वो भी क्लास में अपना लेक्चर लेने के लिए आ चुका था। नारुतो हिनाता की तरफ देखता है एंड फिर शिकामारू के कान में कहता है हिनाता अब तक होश में नहीं आई है, ये मिजुकी उससे कुछ कहेगा तो नहीं। शिकामारू कहता है काफी ज्यादा अच्छा पॉइंट है नारुतो, इसलिए मैं एक काम करता हूँ मैं भी सो जाता हूँ ताकि हिनाता अकेली मुसीबत में ना पड़े। जिससे पहले नारुतो शिकामारू से कुछ भी कह पाता वो ऑलरेडी डेस्क पे अपना सिर रख के खराटे मारना स्टार्ट कर चुका था। नारुतो शिकामारू से अपनी नजर हटाता है एंड मिजुकी के लेक्चर पर फोकस करने की कोशिश करता है बट उसके दिमाग में चल रहा था इसके साथ पक्का कुछ ना कुछ दिक्कत तो जरूर है। नारुतो कोशिश तो कर रहा था मिजुकी के लेक्चर पर फोकस
करने की, बट अनफॉर्चुनेटली मिजुकी का लेक्चर गेंजूत्सु के फंडामेंटल्स के बारे में था, जो कि नारुतो को बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा था। एंड इसलिए नारुतो एक पेपर को बाहर निकाल लेता है एंड किसी तरह के प्रैंक को प्लान करने लग जाता है। नारुतो सोच रहा होता है इरुका सेंसेई के मुंह पर पेंट को कैसे फेंक के मारा जा सकता है, एंड तभी उसके दिमाग में आता है अरे हाँ, बुड्ढे की मदद ले सकता हूँ इसमें, उससे एक स्क्रोल में पेंट को सील करवा दूंगा। बट यार इरुका सेंसेई उस स्क्रोल को पढ़ेंगे कैसे? नारुतो अपने दिमाग में इस सब खुरापात के बारे में सोच ही रहा होता है, बट तभी वो नोटिस करता है कि हिनाता होश में आ चुकी थी एंड वो क्लास में इधर उधर देखने लग रही थी। नारुतो हिनाता से फुसफुसाते हुए कहता है हे तुम होश में आ गई क्या? हिनाता याद करने की कोशिश करने लगती है कि वो बेहोश क्यों हुई थी, एंड थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है सॉरी फॉर दैट, वो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था। नारुतो कहता है सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, कम से कम तू जग तो गई, ये चोमू तो अब तक सोने लग रहा है। नारुतो की बात सुनकर हिनाता थोड़ा सा हंसने लगती है एंड कुछ सेकंड के बाद दोनों हिनाता एंड नारुतो शांत हो जाते हैं एंड मिजुकी की लेक्चर पर ध्यान देने लगते हैं। अगेन नारुतो बोर फील करने लगता है, जिसकी वजह से वो फिर से इरुका सेंसेई के ऊपर पेंट फेंकने का प्लान बनाने लगता है। नेक्स्ट सीन में 1 घंटा बीत चुका था एंड मिजुकी का लेक्चर खत्म हो चुका था। मिजुकी जाते जाते कहता है ऑलराइट क्लास, सबके सब इरुका सेंसेई के पास चले जाओ वेपन ट्रेनिंग के लिए, एंड इतना बोलकर वो क्लास से निकल जाता है। सारे बच्चे क्लासरूम के एग्जिट की तरफ जाने लगते हैं एंड हिनाता एंड नारुतो भी अपनी सीट से उठ चुके थे, बट वो तभी नोटिस करते हैं शिकामारू अभी भी सोने लग रहा था। नारुतो डायरेक्टली शिकामारू को उठाने के लिए बहुत जोर से उसकी बॉडी को हिलाने लगता है एंड कहता है जल्दी उठ जा भाई, वेपन ट्रेनिंग के लिए जाना है, लेट हो जाएंगे तीनों। शिकामारू अपनी नींद से उठता है एंड कहता है तुमने मेरे को वेपन ट्रेनिंग के लिए उठाया, ये ड्रामे रोज क्या है भाई? नारुतो कहता है तेरे को तो सारी चीजें ड्रामे ही लगती है। शिकामारू कहता है एग्जैक्टली। तभी हिनाता बोलती है शिकामारू कुन, हमको जल्दी चलना चाहिए वरना इरुका सेंसेई गुस्सा हो सकते हैं। फाइनली बहुत ज्यादा ड्रामे करने के बाद शिकामारू अपनी चेयर से उठता है एंड तीनों नारुतो हिनाता एंड शिकामारू क्लास से निकल जाते हैं। सारे बच्चे ऑलरेडी वेपन ट्रेनिंग के लिए पहुंच गए थे, बस हमारा ट्रियो ही बचा हुआ था। जैसे ही तीनों ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचते हैं उन्हें सबसे पहले मिजुकी दिखाई देता है। मिजुकी को देख के हिनाता कहती है मिजुकी सेंसेई सॉरी लेट आने के लिए। मिजुकी की नजरें सबसे पहले हिनाता पर जाती हैं, उसके बाद शिकामारू पर एंड लास्ट में नारुतो पर। एंड नारुतो को देखते ही मिजुकी एक अजीब सी शक्ल बना लेता है। मिजुकी नारुतो से कहता है मेरे को पता है तुम्हें तुम्हारे सारे लेक्चर्स बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, बट एटलीस्ट दूसरे स्टूडेंट्स को तो मत बिगाड़ो, एंड अगर तुम फिर से अपने लेक्चर्स के लिए लेट हुए तो मैं तुम्हें पनिशमेंट्स देना स्टार्ट कर दूंगा। नारुतो मिजुकी की बात पर ध्यान नहीं देता है, उसे कहता है चल चल हाँ ठीक है। तभी हिनाता मिजुकी की तरफ देखती है एंड कहती है हम नारुतो कुन की वजह से लेट नहीं हुए हैं। ऑल्सो तभी शिकामारू भी बोल पड़ता है मेरे को ही नहीं जाना था इस बकवास से लेक्चर में, इसलिए मैं सोने लग रहा था एंड इसलिए शायद से सारी की सारी गलती मेरी है एंड उसके लिए सॉरी मिजुकी सेंसेई। मिजुकी कहता है ठीक है जल्दी जाओ, इरुका सेंसेई ने ऑलरेडी अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया है। नारुतो दोनों शिकामारू ने हिनाता के शोल्डर्स पर अपना हाथ रखता है एंड उनसे कहता है कम ऑन गाइस जल्दी चलो ना बेफालतू में इरुका सेंसेई पगला जाएंगे। एंड वो तीनों इरुका सेंसेई की क्लास में चले जाते हैं जबकि ट्रेनिंग ग्राउंड में चलने लग रही थी। दोनों हिनाता एंड शिकामारू को पता था कि क्लास के सारे बच्चे एंड इवन इंस्ट्रक्टर्स लाइक मिजुकी नारुतो को कितना ज्यादा बुरी तरह से ट्रीट करते हैं एंड ये चीज उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऐसे उनके हिसाब से नारुतो को इतना ज्यादा बुरा ट्रीट करने के पीछे कोई भी जेन्युइन रीजन नहीं था एंड वो दोनों जानना चाहते थे कि पूरी विलेज के लोग नारुतो को इतनी ज्यादा गंदी तरह से ट्रीट क्यों करते हैं। एनीवेज हमको क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां पर हिनाता फिर से बेहोश हो गई थी। मजाक था यार। सो आज वाले एपिसोड की कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। इरुका सेंसेई की क्लास खत्म हो गई थी एंड हमको शिकामारू के पर्सपेक्टिव से चीजों को दिखाया जाता है। वो नारुतो एंड हिनाता को बाय कह के अपने घर की तरफ निकल जाता है। आज के सारे लेक्चर शिकामारू को बहुत ज्यादा बोरिंग लगे थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था ताकि वो मस्त अपना बादलों को देख के सो सके। मैं अपने आप को आलसी समझता था, बट भाई मैं लॉर्ड शिकामारू के आस पास भी नहीं हूँ। जैसे शिकामारू अपने घर पहुंचता है उसको एंट्रेंस पर ही अपनी मम्मी मिल जाती है एंड आंटी जी का नाम था योशिनो नारा एंड वो शिकामारू को देखते ही स्माइल करने लग जाती हैं। आंटी जी शिकामारू से कहती हैं आज मैं डिनर जल्दी बना लिया है एंड मैं एंड तुम्हारे पापा तुम्हारा वेट करने लग रहे थे, जल्दी चलो एंड डिनर कर लो। ये सुनते ही शिकामारू के दिमाग में आता है गई मेरी नींद पानी में। फिर डायरेक्टली हमको शिकामारू के डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है एंड उस पूरे कमरे की दीवारों पर हिरनों की पेंटिंग लगी हुई थी। बेसिकली नारा क्लैन में इंटीरियर का काम सैलमन भाई ने करा था। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर?
डाइनिंग रूम की टेबल के पास में ही शिकामारू के पापा शिकाकू नारा बैठे हुए थे एंड वो शिकामारू को देखते ही कहते हैं, आज खाना मैं नहीं बनाया शिकामारू, क्योंकि तुम्हारी मम्मी आई मीन मेरे को खाना बनाना काफी ज्यादा पसंद है ना, इसलिए। शिकामारू को तभी याद आता है कि उसकी मम्मी ने तो उससे कहा था कि खाना उन्होंने बनाया है एंड ये सोचते सोचते वो शिकामारू अपनी मम्मी की तरफ देखने लगता है। तभी योशिनो कहती है, तुम्हें राजमा चावल काफी पसंद है ना, इसलिए मैंने बनाया, आई मीन मैंने बनवाए हैं एंड प्लीज आज हमारे साथ ही बैठ के खाना खा लेना। एज स्पेशली आज तुम्हारे पापा अपने नल्ले दोस्तों के साथ बाहर नहीं गए एंड फाइनली उन्हें अपनी फैमिली के लिए टाइम मिल गया। शिकागो फुसफुसाते हुए कहता है, मैं हफ्ते में 6 दिन घर पर रहता हूँ, बस 1 दिन बाहर जाऊंगा एंड बस ये उसी को गिनाती रहेगी पूरे टाइम। शिकागो को लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा धीरे बोल रहा है एंड बस शिकामारू ही उसकी बातों को सुन पा रहा है, बट ऐसा नहीं था। योशिनो ने भी उसकी बातों को सुन लिया था। योशिनो चिल्ला के कहती है, तुम्हें भी पता है कि सिर्फ हफ्ते में तुम 1 दिन बाहर नहीं जाते हो, ये बकवास तुम मेरे सामने करो ही मत। एंड ऐसे करके योशिनो शिकागो की क्लास लगाना स्टार्ट कर देती है एंड शिकामारू अपने पेरेंट्स के आर्गुमेंट को इग्नोर करके खाने पे ध्यान देता है। शिकामारू अपने मन में सोचता है एंड इनको समझ में नहीं आता है कि मैं डिनर के टाइम पे कुछ भी बोलता क्यों नहीं हूँ। शिकामारू के पेरेंट्स कंटिन्यूअसली आर्ग्यू करते रहते हैं, बट शिकामारू अपने थॉट्स में ही खो चुका था। उसको याद आता है कि कैसे मिज़ुकी नारुतो से कितनी ज्यादा बदतमीजी से बात करने लग रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि पहली बार नहीं है कि नारुतो को किसी ने इतनी ज्यादा बुरी तरह से ट्रीट करा हो, बट उसके मुंह पर ही इतना ज्यादा उल्टा सीधा बोलना। जब मैंने मिज़ुकी को बताया भी कि साई गलती मेरी है, तब भी उसने मेरे से कुछ नहीं कहा। इस डिस्क्रिमिनेशन के पीछे क्या रीजन है? एंड सिर्फ मिज़ुकी सेंसे ही नहीं, कोनोहा के बाकी लोग भी नारुतो को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो कोई एलियन हो। कहीं नारुतो सच में कोई एलियन तो नहीं है? अनपढ़ है क्या? पागल है? कैसी बातें कर रहा भाई? क्या सोच रहा है शिकामारू? दिमाग खराब हो गया है क्या? एनीवेज नारुतो के बारे में सोचते सोचते शिकामारू काफी ज्यादा अपसेट हो गया था एंड वो अचानक से नोटिस करता है कि उसके पेरेंट्स ने झगड़ा करना बंद कर दिया था एंड वो दोनों शिकामारू की तरफ ही देखने लग रहे थे। योशिनो कहती है, क्या हुआ शिकामारू, राजमा चावल अच्छे नहीं लगे क्या? एंड योशिनो फिर से शिकागो के ऊपर चिल्लाने वाली थी, बट तभी शिकामारू कहता है, ना इट्स फाइन मॉम। शिकामारू अपने मन में सोच रहा था कि उसे मिज़ुकी वाली सिचुएशन के बारे में अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए या फिर नहीं, बट वो नोटिस करता है कि उसको अपसेट देखकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे। इसलिए तभी शिकामारू कहता है, आप दोनों ने नारुतो के बारे में सुना है, नारुतो उजुमाकी? शिकाकू हंसते हुए कहता है, नारुतो, हाँ वो तो पूरे टाइम मेरे एंड और भी जोनिन्स की नाक में दम करके रखता है अपने प्रैंक्स की वजह से। मेरे को तो समझ में नहीं आता वो इतना कुछ करके भी बच कैसे जाता है। शिकामारू कहता है, ओके सो आपको नारुतो के बारे में पता है, सो विलेज के लोग नारुतो को इतना ज्यादा अलग तरह से ट्रीट क्यों करते हैं? शिकामारू का ये सवाल सुन के योशिनो एंड शिकाकू के मुंह पर साफ डिस्कम्फर्ट देखा जा सकता था एंड शिकामारू ने नोटिस भी कर लिया था एंड वो कुछ कहने ही वाला था, बट तभी उसकी मम्मी कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो शिकामारू, आज कुछ हुआ क्या? शिकामारू कहता है, हाँ आज नारुतो को मिज़ुकी सेंसे ने बहुत ज्यादा बुरी तरह से डांटा, मुझे एंड एक और क्लासमेट को क्लास के लिए लेट करवाने की वजह से, बट एक्चुअल में उसमें नारुतो की कुछ भी गलती थी ही नहीं, सारी की सारी गलती मेरी थी। आंटी जी शिकामारू पर गुस्सा होकर कहती है, शिकामारू तुम फिर से क्लास में सोने लगे, तुम एक गैनिन बनने वाले हो, तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकते हो। शिकामारू कहता है, व्हाटएवर, स्टिल मैंने मिज़ुकी सेंसे सब कुछ कन्फेस कर दिया था कि नारुतो एंड हिनाता मेरी वजह से ही लेट हुए हैं एंड मिज़ुकी सेंसे ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, वो स्टिल नारुतो को ही सुनाते रहे एंड इवन उन्होंने नारुतो को धमकी भी दे दी कि अगर वो फिर से लेट हुआ तो वो उसको पनिशमेंट देना भी स्टार्ट कर देंगे। शिकामारू अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है एंड कहता है, सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इवन अकेडमी के इंस्ट्रक्टर्स भी नारुतो को इस तरह से ट्रीट क्यों करते हैं? शिकाकू कहता है, नारुतो विलेज के लोग उसकी तरफ काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं, शायद से उसके प्रैंक्स की वजह से, एंड आई नो कि ये फेयर नहीं है एंड नारुतो काफी ज्यादा अच्छा बच्चा है, इवन थर्ड होकागे भी उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। शिकामारू कहता है, हाँ ही इज प्रीटी कूल, कल वो मेरे को एंड हिनाता को लंच पर लेके गया था एंड वो थोड़ा बहुत अनोइंग है बट ही इज अ नाइस गाय। तभी शिकामारू की मम्मी उससे घूरते हुए पूछती है, तुम उसके साथ लंच पर गए थे एंड ये हिनाता कौन है? शिकामारू कहता है, हिनाता, शी इज हिनाता युगा, वो भी मेरी एक क्लासमेट है एंड नारुतो मेरे को एंड हिनाता को खींचकर रामेन शॉप पर ले गया था, एज हम दोनों ने क्लास में कहा था कि नारुतो एक दिन जाके होकागे बन सकता है। योशिनो कहती है, ये तुम मेरे को अब बता रहे हो, तुम्हें जरूरी लगा कि तुम मेरे को बताओ कि तुम किन लोगों के साथ घूम रहे हो एंड कहां जा रहे हो? शिकामारू, मैं तुम्हें बता रही हूँ अपने पापा से गंदी आदतें मत सीखो। शिकाकू कहता है, मैं कहां से बीच में आ गया इसमें? योशिनो कहती है, तुम तो कुछ बोलो ही मत। शिकामारू कहता है, ये सब कल ही हुआ था, वो दोनों में दोस्त बन गए एंड जिससे पहले शिकामारू अपनी बात को कंप्लीट कर पाता, योशिनो से कहती है, फ्रेंड्स तुम मेरे को उनके बारे में अब बता रहे हो, वो दोनों कैसे हैं, तुम्हें वो पसंद भी हैं एंड उन दोनों की वजह से तुम कहीं चोजी को इग्नोर तो नहीं कर रहे? मैंने काफी दिनों से देखा नहीं उसे। शिकामारू कहता है,
इसी वजह से मैं डिनर के टाइम पे ज्यादा नहीं बोलता हूँ। एनीवेज नारुतो बहुत ज्यादा लाउड है एंड हिनाता काफी ज्यादा शाई है, बट दोनों काफी ज्यादा अच्छे हैं। एंड हाँ, चोजी अभी भी मेरा दोस्त है, बट वो अपनी फैमिली के साथ अपने कजन की शादी में गया हुआ है। एंड जब वो यहाँ पर है ही नहीं तो आप उसको मेरे साथ देखोगे कहाँ से। एंड ऑल्सो ये चीज मैंने आपको बताई भी थी, बट आपको याद नहीं रही। योशिनो शिकामारू से चिल्लाते हुए कहती है, तो तुम मेरे को गजनी बुला रहे हो हैं? शिकाकू अपना जूस पीते हुए एंड हंसते हुए कहता है, शिकामारू मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपनी मम्मी से फाइट मत करना, बहुत मार पड़ती है। थोड़ा टाइम निकल जाता है एंड पूरी फैमिली अपने खाने पर फोकस करने लगती है, बट तभी योशिनो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है, मैं तुम्हारे नए दोस्तों से मिलना चाहूंगी, तुम्हें उन्हें डिनर वगैरह पे इनवाइट करना चाहिए। शिकामारू कहता है, क्यों? योशिनो कहती है, क्यों नहीं? मैं तुम्हारी मम्मी हूँ एंड मेरा हक बनता है तुम्हारी लाइफ में इन्वॉल्व होने का एंड ये मेक श्योर करने का कि तुम कहीं गलत लोगों के साथ दोस्ती ना कर लो। एंड वैसे भी तुम्हारी एज के बालकों को तो फ्रीक्वेंटली फ्रेंड्स ओवर करना ही चाहिए। शिकामारू कहता है, चलो अगर मैं उन्हें अपने घर पर बुला भी लेता हूँ तब हम लोग करेंगे क्या? मैं तो पूरे टाइम बादलों को देखते देखते सोता रहता हूँ। एंड आई डोंट थिंक सो कि नारुतो एंड हिनाता को ये चीज इंटरेस्टिंग लगने वाली है। योशिनो कहती है, वेल फिर हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर लेंगे। शिकाकू जो जूस पीने लग रहा था वो उसके गले में ही अटक जाता है एंड वो अपनी वाइफ की तरफ देखने लग जाता है। एंड वो कहता है, अगर मैं कहूँ कि कल मेरे कुछ ऑलरेडी प्लान्स हैं तो? योशिनो कहती है, उन प्लान्स की बत्ती बनाइए एंड उन्हें अपनी आई मीन आपके लिए आपकी बेटे की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। शिकामारू के पापा एंड नारा क्लैन के हेड शिकाकू नारा एक बहुत ही ज्यादा फियरसम निंजा हैं एंड वो काफी इजीली अपने सारे ओपोनेंट्स की स्ट्रैटेजीज को डीकोड करके अपना प्लान बना लेते हैं। बट भले ही वो कितने भी पावरफुल एंड जीनियस क्यों ना हो, उनकी वाइफ के सामने कुछ भी नहीं चलती है। एंड शिकाकू ही नहीं, इवन शिकाकू के दोस्त भी योशिनो से बहुत ज्यादा डरते हैं, इसलिए शिकाकू के पास योशिनो की बात को मना करने का कोई भी ऑप्शन ही नहीं था। एंड वो कहता है, ओके कल मैं शिकामारू एंड उसके दोस्तों को ट्रेन करूंगा। योशिनो कहती है, दैट्स गुड। शिकामारू कहता है, ये मम्मी की किसी चीज को मना करते भी हैं, बड़े आए जूनिन कमांडर। योशिनो की अटेंशन शिकामारू की तरफ शिफ्ट करती है एंड वो कहती है, सो इट इज सेटल्ड, तुम कल अपने दोस्तों को ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करोगे एंड शिकाकू तुम्हारी मदद करेंगे एंड कोशिश करना कि तुम्हारे दोस्त डिनर तक के लिए रुक जाएं। शिकामारू अपने मन में सोचता है, मैं भी पापा से बेटर कहाँ हूँ, मैं भी इनकी बात को मना कहाँ कर सकता हूँ। एंड वो भी नारुतो एंड हिनाता को ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करने के लिए मान जाता है। योशिनो शिकामारू के नए दोस्तों से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, एज अनलाइक शिकाकू नारुतो से पर्सनली खुद कभी नहीं मिली थी एंड उसने नारुतो के बारे में बस बुरी चीजें ही सुनी थी। बट योशिनो को ये पता था कि कोई इतना छोटा लड़का मॉन्स्टर तो नहीं हो सकता है, इसलिए वो पर्सनली नारुतो से मिलकर जानना चाहती थी कि एक्चुअल में नारुतो कैसा है। फिर हमको शिकाकू का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है एंड अनलाइक हिज वाइफ वो कल के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। उसे शिकामारू हिनाता एंड नारुतो ट्रेन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट इस ट्रेनिंग सेशन की वजह से शिकाकू को अपना इनोइची के साथ पार्टी का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। एंड उसे पता था कि इनोइची इस चीज के लिए उसे काफी ज्यादा लंबे टाइम तक ताने मारने वाला है। एनीवे सीन चेंज होता है एंड हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर शिकामारू निंजा अकेडमी के अंदर एंटर कर रहा होता है। निंजा अकेडमी के अंदर एंटर करते ही शिकामारू डायरेक्टली नारुतो एंड हिनाता को ढूंढने लग जाता है एंड वो नोटिस करता है कि वो दोनों उन्हीं सीट्स पर बैठे हुए थे जहां पर वो दोनों कल बैठे थे। उन दोनों को साथ में बात करते हुए देखकर शिकामारू अपने मन में कहता है, सो हिनाता बेहोश नहीं है, लगता है नारुतो ने आज कुछ क्रेजी हरकत नहीं की है, दैट्स गुड। शिकामारू नारुतो एंड हिनाता की साइड वाली सीट पर जाके बैठ जाता है एंड उनसे हाय हेलो कर लेता है। शिकामारू उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, ओके सो मेरे को पता है कि तुम दोनों आज काफी ज्यादा बिजी हो गए, बट मेरी मम्मी ने तुम दोनों को मेरे क्लैन कंपाउंड में इनवाइट किया है क्लासेस के बाद ट्रेनिंग करने के लिए एंड अगर तुम बिजी हो तो तुम मना कर सकते हो। नारुतो हंसते हुए कहता है, मैं कोई बिजी नहीं हूँ, कब जाना है ट्रेनिंग के लिए एंड किस टाइप की ट्रेनिंग? शिकामारू कहता है, पता नहीं, मेरे डैडी हमारे लिए कोई ट्रेनिंग अरेंज करने वाले हैं, बट उन्होंने बताया नहीं है कि वो क्या करवाएंगे। एंड रही बात टाइम की, वेल क्लासेस के बाद जाना है, मे बी क्लासेस के 2 घंटे बाद। नारुतो कहता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो मजा ही आएगा, एनीवेज ट्रेनिंग के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। शिकामारू नारुतो की बात को सुन के स्माइल करने लगता है एंड फिर हिनाता की तरफ देखने लगता है जो कि अपना आइकॉनिक पोज करने लग रही थी। क्या कर रहा हूँ मैं? हिनाता कहती है, यूजुअली क्लास के बाद मेरे पापा मेरे को ट्रेन करते हैं, इसलिए पहले मेरे को उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, सॉरी शिकामारू। शिकामारू कहता है, सो क्लासेस के 2 घंटे बाद सीधे मेरे क्लैन के कंपाउंड के सामने मिलते हैं। एंड फिर वो हिनाता की तरफ देखकर कहता है, एंड अगर तुम नहीं आ पाई तो हम दोनों अज्यूम कर लेंगे कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें आने की परमिशन नहीं दी। हिनाता कहती है, ओके। ये सुन के नारुतो कहता है, फाइन विद मी, आई जस्ट होप हिनाता के पापा उसको परमिशन दे दें। एंड ये बात सुन के हिनाता फिर से बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाती है
है। शिकामारू कहता है ट्रेनिंग के बाद मेरी मम्मी डिनर भी बनाएंगी, जस्ट लेटिंग यू नो। नारुतो चिल्ला के कहता है लेट्स गो। इस कन्वर्सेशन के बाद उन तीनों की क्लासेस शुरू हो जाती हैं, बट नारुतो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, एज वो शिकामारू एंड हिनाता के साथ ट्रेनिंग करने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। एंड वो सोचने लग रहा था कि शिकागो चिचा उससे कैसी ट्रेनिंग करवाने वाले हैं। फिर जैसे ही क्लासेस खत्म होती हैं, हिनाता अपने दोस्तों को बाय बोलकर ह्यूगा कंपाउंड की तरफ निकल जाती है, इस होप में कि उसके पापा उसे नारुतो एंड शिकामारू के साथ ट्रेनिंग पर जाने के लिए अलाउ कर देंगे। नेक्स्ट सीन में हमको हिनाता के पिता श्री हायाशी ह्यूगा को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहे थे, एज ब्रांच फैमिली के एक मेंबर ने अपने बेटे के ऊपर केज्ड बर्ड सील लगवाने से मना कर दिया था। केज्ड बर्ड सील बेसिकली ऑफिशियल नाम है कज़माक का, जो कि ह्यूगास की मेन ब्रांच फैमिली यूज करती थी। हायाशी के दिमाग में चल रहा था कि अगर मैंने कुछ जल्दी नहीं किया तो एल्डर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, मेरे को बस एक और चांस चाहिए उसको समझाने के लिए, बट वो एंड तभी हिनाता वहां पर आ जाती है। हिनाता को देखते ही हायाशी अपने आप को शांत करता है एंड कहता है हिनाता तुम्हें किसी चीज के बारे में बात करनी है। हिनाता कहती है फादर वो हायाशी कहता है हिनाता हम इस चीज के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं ना, अपने हकलाने के ऊपर काम करो, ये ह्यूगा प्रिंसेस के ऊपर शोभा नहीं देता है। हिनाता नीचे की तरफ देख रही होती है एंड फिर एक डीप ब्रेथ लेके कहती है मेरे को नारा क्लैन से ट्रेनिंग सेशन के लिए इन्विटेशन आया है, मेरे को उसके लिए परमिशन चाहिए थी। हायाशी ये सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाता है एंड पूछता है किस टाइप की ट्रेनिंग। हिनाता कहती है पता नहीं, मेरे को तो शिकामारू सान ने इन्वाइट किया था एंड उनके फादर ही इस पूरी ट्रेनिंग को अरेंज कर रहे हैं। हायाशी कहता है आई सी, सो शिकागो ट्रेनिंग का इंचार्ज है। हायाशी को शिकागो की पर्सनालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी, बट वो शिकागो की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था उसके बैटल आईक्यू एंड उसकी इंटेलिजेंस की वजह से। ऑल्सो वो इस चीज से काफी ज्यादा अम्यूज था कि सारे के सारे नाराज इतने ज्यादा स्मार्ट कैसे होते हैं, एंड वो हमेशा से जानना चाहता था कि नाराज ऐसी कौन सी स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं जिसकी वजह से उनका बैटल आईक्यू इतना ज्यादा हाई है। एंड हाँ, ऑल्सो हायाशी हिनाता से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी था, एज उसे इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करवाने के बाद भी हिनाता कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रही थी। एंड पूरे ह्यूगा क्लैन में सिर्फ और सिर्फ नेजी के ही चर्चे थे। इवन जेंटल फिस्ट यूज करने में हिनाता की छोटी बहन हनाबी भी हिनाता से बेटर थी। इसलिए हायाशी अपने दिमाग में सोचता है कि हो सकता है हिनाता शिकागो के साथ ट्रेनिंग करके कुछ अलग सीख जाए, एंड डेफिनेटली शिकागो जैसे निंजा के अंडर ट्रेनिंग करना उसके लिए बेनिफिशियल ही होगा। हायाशी हिनाता की तरफ देखता है एंड उसे कहता है ओके मैं तुम्हें नारा क्लैन की ट्रेनिंग में जाने की परमिशन देता हूँ, एंड हाँ बस शिकागो एंड बाकी लोगों को परेशान मत करना। हिनाता कहती है आई वोंट फादर, एंड इतना बोलकर वो वहां से निकल जाती है। 2 घंटे बाद हिनाता भागते भागते नारा क्लैन के कंपाउंड में पहुंचती है एंड वहां पर आते ही वो नोटिस करती है कि नारुतो एंड शिकामारू ऑलरेडी वहां पर खड़े हुए थे। हिनाता कहती है सॉरी मेरी वजह से तुम्हें वेट करना पड़ा। नारुतो हिनाता की तरफ देखते हुए कहता है डोंट वरी हिनाता, हम ना तो टाइम से पहले ही आ गए थे। नारुतो की बात सुन के एज ऑलवेज हिनाता ब्लश करने लगती है। तभी शिकामारू कहता है हाँ हिनाता तुम बिल्कुल भी लेट नहीं हो एंड आई थिंक अब हमको अंदर चलना चाहिए। एंड ऐसे करके वो तीनों नारा क्लैन के कंपाउंड में एंटर कर जाते हैं, जहां पर शिकामारू के पेरेंट्स उन तीनों का वेट करने लग रहे थे। नारुतो नारा कंपाउंड को ध्यान से देखते हुए कहता है वाओ शिकामारू ये कितनी ज्यादा बड़ी जगह है, आई कांट बिलीव तुम यहाँ पर रहते हो। शिकामारू कहता है इट हैज टू बी नारुतो, एज मेरे क्लैन में काफी सारे लोग हैं, बट एनीवेज ये ह्यूगा क्लैन के कंपाउंड से तो काफी ज्यादा छोटा है ना हिनाता। हिनाता कहती है आई थिंक कि ये दोनों सिमिलर ही है साइज में, या फिर मे बी ह्यूगा कंपाउंड थोड़ा सा बड़ा होगा, बट आई लाइक योर्स अ लॉट। शिकामारू हंसते हुए कहता है ये हम्बल बनने की कोई जरूरत नहीं है हिनाता, मेरे को पता है कि ह्यूगा कंपाउंड कितना ज्यादा बड़ा है, आफ्टर ऑल तुम्हारे क्लैन में मेन एंड साइड ब्रांच वाली फैमिली का भी कुछ सीन है। नारुतो हिनाता की तरफ देखते हुए कहता है वेट तुम्हारा घर इससे भी बड़ा है, डैम मेरे को तुम्हारा क्लैन का कंपाउंड भी देखना पड़ेगा फिर तो। नारुतो को पता था कि उसके दोस्त काफी ज्यादा बड़े क्लैन हैं, बट उसने इसके बारे में कभी ज्यादा कुछ सोचा नहीं था, बट आज नारा क्लैन का कंपाउंड देखने के बाद नारुतो को समझ में आ रहा था कि नाराज एंड ह्यूगास अपने आप में कितनी ज्यादा बड़ी चीज है। सो दोस्तों आज वाले एपिसोड में इतना ही है, बट जाने से पहले मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी थी। मैं नेक्स्ट वाली वीडियो एक मानवर प्लान कर रहा हूं जो कि मेरी ओपिनियन में, अब मेरी ओपिनियन छोड़ो, जितने भी लोग मानवास पढ़ते हैं उनकी ओपिनियन में ग्रेटेस्ट मानवा ऑफ ऑल टाइम है, मतलब उनमें से एक। एंड इस चैनल पे अगर मैं नारुतो के अलावा कोई भी मांगा या फिर मानवा कवर करता हूं तो उस पे भाई बिल्कुल कुछ भी व्यूज आते ही नहीं है, जो कि काफी ज्यादा डीमोटिवेटिंग हो जाता है। एज भाई एफर्ट्स तो हर वीडियो में बराबर ही लगते हैं, बट अगर वीडियो नारुतो के ऊपर नहीं है तो योर रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी जीरो। इसलिए मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मानवा पर उसको सपोर्ट
सपोर्ट करना। एंड ऐसा नहीं है कि मैं बस तुम लोगों से सपोर्ट करने के लिए कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई भी इनपुट नहीं डाल रहा हूँ। जो नेक्स्ट मानवा के ऊपर वीडियो आएगी वो ऑलमोस्ट 40 मिनट प्लस की होने वाली है। जो मैं नॉर्मल वीडियोस बनाता हूँ उसमें उससे 3 से 4 गुना ज्यादा एफर्ट्स डलने वाले हैं। एंड अगर स्टिल उस वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं सो क्या कर सकते हैं। वैसे मेरे को नारुतो काफी ज्यादा पसंद है। पसंद क्या है, नारुतो बेसिकली मेरा फेवरेट एनिमे है। बट मैंने यूट्यूब इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे को रिपीटेटिव चीजें करना पसंद नहीं है। एंड भले ही मेरे को नारुतो एनिमे कितना भी ज्यादा पसंद ना हो, मैं उस पर लगातार सालों तक वीडियोस तो नहीं बना सकता हूँ। बीच में आई विल एक्सप्लोर डिफरेंट मांगास, मानवास, हॉरर मांगास एंड ऑल दैट स्टफ। बट दिक्कत क्या है, जितने भी लोग एनिमे देखते हैं वो अपने ही कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने नारुतो देखा है तो उसे नारुतो के बारे में बातें करनी है, उसे नारुतो के बारे में यूट्यूब पर कंटेंट देखना है। एंड सेम गोज फॉर वन पीस, JJK, डीमन स्लेयर एक्सेट्रा। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे को भी नहीं पता कि मैं नारुतो से रिलेटेड वीडियोस या फिर इवन वीडियोस भी कब तक बना पाऊंगा। मे बी फ्यू मंथ्स, जब तक मैं टोटली बोर नहीं हो जाता। अभी तो मेरे को नारुतो के फैन फिक्शन खुद लिखने में एंड तुम्हें बताने में काफी ज्यादा मजा आता है। बट सवाल अगेन वही है, कब तक? एज अगर जैसे ही मेरा इंटरेस्ट हटा एंड बात पैसों पे आई, सो आई डोंट थिंक सो कि मैं वीडियो बिल्कुल भी बना पाऊंगा। एज अगर तुम्हें नहीं पता है तो पूरे यूट्यूब पर एनिमे क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा कम पे किया जाता है। लाइक CPM RPM का सीन होता है, बट बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एनिमे क्रिएटर्स को सबसे ज्यादा कम पैसे मिलते हैं। एंड किसी को भी नहीं पता कि कौन से एनिमे प्रोडक्शन हाउस की कब सटक जाएगी एंड वो तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक मार दे। बेसिकली मेरा कहना यह है कि जो और वीडियोस भी आती हैं और डिफरेंट मांगास एंड मानवास की, प्लीज उनको भी देख लिया करो। दैट्स इट। भाई कुछ ज्यादा ही बकवास कर दी, बट एटलीस्ट ट्राई करना है कि यार दूसरी वीडियो भी देख पाओ एंड उनको भी चांस दो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे ट्रियो को नारा कंपाउंड में चलते हुए दिखाया जाता है। हिनाता एंड शिकामारू तो सीधे सीधे चल रहे थे, बट नारुतो एक ही चीज को बहुत ज्यादा गौर से देखने लग रहा था। एज भाई ऑफ कोर्स हमारा नारुतो बचपन से ही बहुत ज्यादा गरीब है। एज नशेड़ी हीरोजन दोनों मिनातो एंड कुशिना की प्रॉपर्टी को खा गया था, इसलिए नारुतो पहली बार इतनी ज्यादा बड़ी एंड सुंदर जगह को देख रहा था। फाइनली थोड़ी देर चलने के बाद हमारा ट्रियो एक सुंदर से बैकयार्ड में पहुंच जाता है, जहां पर शिकामारू के पेरेंट्स ने एक टेबल लगा रखी थी एंड वो उन तीनों का ही वेट करने लग रहे थे। जैसे ही वो तीनों बैकयार्ड में एंटर करते हैं, शिकामारू के पेरेंट्स उन्हें नोटिस कर लेते हैं। उन तीनों को देखते ही योशिनो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से कहती है, सो तुम आ गए। आई अज्यूम ये दोनों तुम्हारे दोस्त होंगे शिकामारू। शिकामारू अपनी गर्दन हिलाता है एंड नारुतो एंड हिनाता की तरफ देखकर कहता है, मॉम डैड दीज टू आर उजुमाकी नारुतो एंड ह्यूगा हिनाता। आई गेस मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि नारुतो कौन है एंड हिनाता कौन। एनीवेज नारुतो, हिनाता ये है मेरे पेरेंट्स। तभी हिनाता अपने ट्रेडिशनल जापानीज स्टाइल में झुककर कहती है, इट्स माय ऑनर टू मीट यू। ऑल्सो तभी नारुतो भी बोल पड़ता है एंड वो कहता है, तुम दोनों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। तुम्हारा बेटा एक नंबर का आलसी है बट वो इतना भी बुरा नहीं है। शिकामारू चिल्लाकर कहता है, भाई आते आते तूने मेरी बुराई स्टार्ट कर दी। नारुतो एंड शिकामारू की बातों को सुनकर शिकाकू तो कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है एज वो म्यूइंग करने लग रहा था, बट योशिनो बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है। योशिनो कहती है, मेरे को तुम दोनों अभी से अच्छे लगने लगे हो, स्पेशली नारुतो। एंड तुमने सही कहा, इस विकसित स्लो ब्रो का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 24 घंटे में से 20 घंटे तो सोता रहेगा एंड 5 घंटे सोने के बारे में सोचता रहेगा। एंड भाई शिकामारू की बेइज्जती होते हुए देखकर वहां पर सबके सब हंसने लग जाते हैं। इवन हिनाता भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करने लग रही थी। शिकामारू अपने सर पर हाथ रख लेता है एंड कहता है, गए गुरु। इस सब के बाद योशिनो वहां से जाने लगती है एंड जाते जाते कहती है, मेरे शिकामारू का मजाक बनाने में मजा तो बहुत आ रहा था, बट अपनी ट्रेनिंग के बारे में मत भूलना, बेस्ट ऑफ लक। योशिनो वहां से चली जाती है एंड फिर शिकाकू कहता है, सो तुम लोग रेडी हो मेरे पूरे दिन को बर्बाद करने के लिए? आई मीन तुम लोग रेडी हो ट्रेनिंग के लिए? जैसे ही वो तीनों अपना सर हिलाते हैं, शिकाकू बहुत जोर से बोलता है, ओके शैडो क्लोन जुत्सु। शिकाकू के इतना बोलते ही वहां पर काफी सारा धुआं हो जाता है एंड उस धुएं के हटते ही असली शिकाकू के पीछे 3 क्लोन्स आ जाते हैं। ये देख के हिनाता की आंखें एंड नारुतो की नारुतो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। नारुतो जोर से चिल्ला के कहता है, आपने ये कैसे किया? ये क्लोन्स तो ऑलमोस्ट रियल लग रहे हैं, जबकि एकेडमी में तो हमको भद्दे से क्लोन्स बनाना सिखाया जा रहा है। शिकाकू स्माइल करके कहता है, क्योंकि ये सच में रियल है नारुतो, कोई इल्यूजन नहीं। एंड ये सुन के नारुतो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड चिल्लाता है, सच में? सो ये क्लोन्स उन 2 कौड़ी के क्लोन से बेटर हैं जो इरुका सेंसे हमको इतने टाइम से सिखाने लग रहे हैं। मेरे को तो पहले से इरुका सेंसे पे शक था, अगर वो खुद इतने अच्छे निंजा होते तो मिशंस वगैरह पे ही जा रहे होते। शिकाकू चिचा मेरे को यही वाले क्लोन सीखने हैं। शिकाकू नारुतो की बातें सुन के एंड इरुका की बेइज्जती होते हुए देखकर हंसने लगता है, बट कुछ सेकंड बाद वो रुक जाता है एंड कहता है, नारुतो ये तुम मेरे को क्या बुला रहे हो? मैं कोई चिचा बिचा नहीं हूँ। नारुतो शिकाकू की तरफ देखता है एंड कहता है, ओके शिकाकू चिचा। ये सुन के शिकाकू
काफी ज्यादा अजीब सी शक्ल बना लेता है, बट कुछ टाइम बाद वो कहता है एनीवेज नारुतो तुम अभी शैडो क्लोन्स को यूज करना नहीं सीख सकते हो, एज शैडो क्लोन्स को बनाने के लिए बहुत सारा चाकरा चाहिए होता है, इसीलिए ये एक फॉरबिडन jutsu है जिसे निंजा अकेडमी में सिखाया नहीं जाता है। मे बी फ्यूचर में जब तुम्हारे पास ज्यादा चाकरा होगा तब तुम शैडो क्लोन्स jutsu को सीख पाओ। ये सब बोलते टाइम शिकाकू अपने मन में सोचता है वैसे नाइनटेल्स की वजह से इतनी कम एज में भी नारुतो में मेरे से कई गुना ज्यादा चाकरा होगा, इसे सिखा दूं क्या शैडो क्लोन jutsu। फिर नेक्स्ट सीन में हमको नारुतो का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है एंड वो शिकाकू की बातों को सुनकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहा था। तभी शिकाकू कहता है एनीवेज मैंने ये शैडो क्लोन्स तुम तीनों से फाइट करने के लिए बनाए हैं। शिकाकू उन्हें बताता है कि शिकामारू के अलावा मेरे को तुम लोगों के स्किल्स एंड वीकनेसेस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, इसलिए जब तुम मेरे क्लोन से फाइट करोगे मैं तुम लोगों को ऑब्जर्व करूंगा। एंड ये मत सोचना कि ये क्लोन्स है तो ये तुम पर इजी जाएंगे, ये तुम्हारी मार भी सकते हैं। ये तुमको मार भी सकते हैं। तीनों नारुतो, हिनाता एंड शिकामारू फाइट के लिए अपने आप को रेडी करने लगते हैं। नारुतो बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा होता है, हिनाता काफी ज्यादा नर्वस लग रही होती है एज वो नारुतो के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाह रही थी एंड शिकामारू अपने दिमाग में कोई स्ट्रैटेजी बनाने लग रहा होता है। तभी शिकाकू कहता है ओके सो स्टार्ट करते हैं, तुम सबको गुड लक। जैसे ही शिकाकू इतना बोलता है उसके क्लोन्स उन तीनों की तरफ फुल स्पीड में आने लगते हैं। असली वाला शिकाकू एंड उसकी वाइफ योशिनो दूर से खड़े होकर स्पारिंग मैच को देखने लग जाते हैं। शिकामारू पूरे टाइम शिकाकू के क्लोन से जितना ज्यादा दूर हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करने लग रहा था। शिकाकू को पता था कि उसके बेटे को ताइजुत्सु उतना ज्यादा अच्छे से नहीं आता है, इसलिए वो मैच में क्लोन से अपनी डिस्टेंस को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। शिकामारू दूर से ही उस क्लोन के ऊपर खुनाई वगैरह से अटैक करने लग रहा था एंड उसका प्लान अपने पापा के क्लोन को कैसे भी करके एक ट्रैप में फंसाना था। एंड शिकामारू ऐसा कर भी लेता है। जब वो क्लोन एक पेड़ की शैडो के अंदर आ जाता है तभी शिकामारू अपने शैडो पोजेशन jutsu का यूज करके उस क्लोन से अपना सिर बार बार उस पेड़ में भिड़वाने लग जाता है एंड फिर एक कुनाई को फेंक कर वो इस वाले मैच को जीत जाता है। नारुतो की फाइट इस सबसे काफी ज्यादा कम कॉम्प्लेक्स थी। नारुतो सीधे सीधे उस क्लोन पर लात घूसे चलाने लग जाता है, बट उसका ये प्लान बहुत बुरी तरह से बैकफायर कर जाता है। वो क्लोन नारुतो के मोस्ट ऑफ द अटैक्स को डॉज कर लेता है, बट जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है उस क्लोन के मूवमेंट स्लो होते जा रहे थे, बट नारुतो अभी भी उसी सेम स्पीड एंड पावर से उस क्लोन के ऊपर अटैक करने लग रहा था। एंड इवेंचुअली नारुतो उस क्लोन के सिर पर टपाक करके एक फ्लाइंग किक मारता है एंड इस वाले राउंड को क्लियर कर लेता है। फिर हमको हिनाता की फाइट दिखाई जाती है एंड उसको देख के हमको समझ में आ जाता है कि उन तीनों के बीच में हिनाता ताइजुत्सु को यूज करने में सबसे ज्यादा स्किल्ड थी, जिसके पीछे का रीजन उसकी ट्रेनिंग एंड क्लैन की फाइटिंग स्टाइल थी। फाइट स्टार्ट होते ही हिनाता जेंटल फिस्ट का यूज करने लग जाती है, जिसे डॉज कर पाना उस क्लोन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। बट हिनाता इस वाली फाइट के टाइम पर भी काफी ज्यादा हेजिटेट करने लग रही थी अटैक करते टाइम, इसलिए उसे काफी ज्यादा टाइम लग जाता है एक स्ट्रॉन्ग अटैक मार के क्लोन को गायब करने में। जैसे ही सारे क्लोन्स हार जाते हैं शिकाकू के पास उन सारे क्लोन्स की मेमोरीज आ जाती हैं एंड वो अपने स्टूडेंट्स की तरफ देखने लग जाता है। शिकाकू कहता है वेल गुड जॉब गाइस, मेरे क्लोन्स अपनी 1% पावर पर ही फाइट कर रहे थे, बट स्टिल तुमने काफी ज्यादा इंप्रेसिव काम किया है, बट मेरा फोकस था तुम लोगों के स्किल्स को एनालाइज करना एंड आई थिंक मेरे को अब काफी ज्यादा अच्छा आइडिया लग चुका है। शिकाकू सबसे पहले अपने बेटे शिकामारू की तरफ देखता है एंड कहता है ये हमने पहले भी अपने प्रीवियस स्पारिंग मैचेस के बाद डिस्कस कर रखा है कि तुम बैटल फील्ड पर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो एंड तुम अपने रिसोर्सेज को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करते हो, बट तुम्हें अपने ताइजुत्सु एंड ऑफेंसिव अटैक्स पर सीरियसली काम करने की जरूरत है अगर तुम्हें एक अच्छा शिनोबी बनना है तो। शिकामारू बात लेते हुए कहता है हाँ मैंने ये पहले भी सुन रखा है, मैं जल्दी ताइजुत्सु वगैरह में बेटर हो जाऊंगा। शिकाकू फिर नारुतो की तरफ देखता है एंड कहता है नारुतो तुम्हारा ताइजुत्सु भी काफी ज्यादा वीक है, तुम जस्ट रैंडम मुक्की एंड लात ही चलाते रहते हो, ऑल्सो तुम्हें अपनी स्पीड पर भी काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये सब कहने के बाद मैं ये जरूर कहना चाहूंगा तुम में अपनी एज के बालकों से बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना है, ऑल्सो तुम्हारे अटैक्स को प्रेडिक्ट कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है एंड ये काफी ज्यादा रेयर एबिलिटी है एंड अगर तुम इस पर काम करते हो तो ये फ्यूचर में तुम्हें काफी ज्यादा बेनिफिट देगी। शिकाकू की बातें सुन के पहले तो नारुतो का मुंह बन गया था, बट उसका एनालिसिस खत्म होते होते नारुतो स्माइल करने लग जाता है। नारुतो कहता है शिकाकू चिचा आपने जो कुछ भी कहा वो समझ में तो नहीं आया, बट सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। शिकाकू क्लैरिफाई करते हुए कहता है बेसिकली तुमको प्रिडिक्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। नारुतो हंसते हुए चिल्लाता है ये तो मेरे को बचपन से पता था। हमारे नारा क्लैन के हेड एंड में अपने हेड को हिनाता की तरफ मोड़ते हैं एंड कहते हैं हिनाता मैंने नोटिस किया कि तुम इस स्पारिंग मैच को पलक झपकते ही खत्म कर सकती थी, बट तुमने फिनिशिंग ब्लो बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद मारा, तुम्हें इस चीज के ऊपर सीरियसली काम करना पड़ेगा, फाइट के टाइम पर टाइम वेस्ट नहीं करना होता है हिनाता। ऑल्सो जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती गई तुम काफी ज्यादा थकने भी लगी थी। हिनाता अपना सर झुका के
कहती है अंडरस्टूड शिकाकू सेंसे। एंड इस टाइम पर हिनाता का बहुत जोर से रोने का मन कर रहा था, बट वो जैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। तभी शिकामारू स्माइल करते हुए कहता है, ये सब कहने के बाद मैं तुमको बताना चाहूंगा, तुम क्लियरली तुम्हारे ट्रियो में बेस्ट ताइजूत्सु यूजर हो। तुमने अपने स्टांस को पूरी फाइट में मेंटेन करके रखा था। ऑल्सो ऑफेंसिव अटैक्स के मामले में भी तुम सबसे ज्यादा आगे हो। हिनाता अपने सर को फिर से ऊपर करती है एंड कहती है, आप इस बारे में श्योर हैं? शिकागो अपने सर को हिलाते हुए कहता है, मैं इस टाइप का बंदा नहीं हूं कि मैं किसी को बेटर फील करवाने के लिए झूठ बोलूंगा। अगर मैंने कुछ कहा है तो आई बिलीव दैट एंड यू शुड एक्सेप्ट दैट। फाइनली हिनाता स्माइल करते हुए कहती है, आई सी, थैंक यू। सारे स्टूडेंट्स की अटेंशन फिर से शिकागो की तरफ आ जाती है एंड वो कहता है, सो तुम सबको काफी सारी चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है, बट मैं अभी तुम लोगों के मेजर इश्यूज के ऊपर ही फोकस करूंगा। नारुतो, हिनाता एंड शिकामारू अपने सर को हिलाते हैं एंड तभी योशिनो शिकामारू के साइड में आकर खड़ी हो जाती है। शिकागो कहता है, एज हम तुम लोगों की मेजर वीकनेस के ऊपर ही काम करने वाले हैं, इसलिए मैं नारुतो एंड शिकामारू को ट्रेन करूंगा उनके ताइजूत्सु को इंप्रूव करवाने के लिए। एंड हिनाता, तुम योशिनो के साथ अपने स्टैमिना के ऊपर काम करोगी। मेरे को पता है कि तुम लोग क्या सोचने लग रहे हो, गंदे दिमाग वाले लोगो, बट जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। योशिनो शिकागो की तरफ देख के कहती है, ये स्टैमिना वाली ट्रेनिंग के लिए मेरे से बेटर और कोई हो ही नहीं सकता था, है ना शिकागो? शायद से तुम लोग सही सोच रहे थे। शिकागो फंबल करना स्टार्ट कर देता है एंड कहता है, एनीवेज लेट्स गो बैक टू द ट्रेनिंग बेबी। नेक्स्ट सीन में हमको नारुतो एंड शिकामारू को फाइटिंग स्टांस लेते हुए दिखाया जाता है एंड योशिनो हिनाता को अपने साथ ले जा रही होती है। सो आज वाला एपिसोड में इतना ही था, बट आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू से। मैंने अपना नया चैनल स्टार्ट कर दिया है जहां पर मैं मार्वल, डीसी, बाकी मूवीज एंड वेब सीरीज वगैरह से रिलेटेड क्रेजी कंटेंट डालने वाला हूँ। इसीलिए अगर तुम्हें एनिमे के साथ साथ मूवीज, वेब सीरीज एंड मार्वल से रिलेटेड कंटेंट देखना भी पसंद है तो तुम मेरे सेकंड चैनल सिनेवीब को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उचिमारू भाई, एक बार आप भी जरा बोल दो यार इन लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए। तेरे बाप का नौकर लग रहा हूँ क्या? और उचिमारू भाई, ऐसा करोगे आप, ये बदतमीजी करनी है ना, फिर मैं अपनी टॉप फेवरेट कैरेक्टर्स की लिस्ट में साकुरा को तेरे से ऊपर रख दूंगा। नागिन, अबे तू है कौन? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुमने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट के नाम पर उनके साथ क्या क्या किया था। वो वीडियो तो पहले से कॉर्न अप पे पड़ी है बे। मेरे को एक करना नहीं था, बट मैं मजबूर हूँ। मैं साकुरा को सब कुछ बता दूंगा कि तुमने उसके प्यारे सास के कुन के साथ अपनी गुफाओं में उसकी गुफाओं के साथ क्या क्या किया था। तेरे को सच में लगता है कि मैं उस गुलाबी बाल वाली पोकेमोन से डरता हूँ? अबे ये खी वाली आवाज क्यों नहीं आई बे? क्योंकि तू भले ही साकुरा से ना डरता हो, बट तू उसके समनिंग एनिमल नारुतो से जरूर डरता है, इच्छाधारी सपोले। जिसने भी शोमू कल्चर्ड वीप के सेकंड चैनल सिनेवीप को सब्सक्राइब नहीं करा वो गे।